ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस आईआरएल थंबनेल को जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया था इसको डिज़ाइन करने वाले हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन दूंगा कि मैंने इस डिज़ाइन को कैसे बनाया। सो पहली चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो है स्टेप वन, जो कि है एनालाइज द डिटेल्स। मतलब इस स्टेप के लिए ये स्टेप पहली बात तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जो इस स्टेप को मिस कर डालते हैं। तो मैंने एक ईमेल भेजा था इस क्रिएटर को, लाइक इट वाज़ इन 2024 बैक देन। 1 साल पहले मैंने इस क्रिएटर को ईमेल भेजा था। उस वक़्त मेरे पास कुछ भी वर्क शो करने के लिए नहीं था, मेरे पास था तो बस एक पोर्टफोलियो जो मैंने बना कर रखा। सो आफ्टर ऑल दैट मैंने इसको रीच आउट किया एंड ही रिस्पोंडेड मी विथ अ थंबनेल सिंपल वर्क। इसने मुझे एक थंबनेल सिंपल वर्क भेजा जिसमें हमारे पास 2 टाइटल्स थे। टाइटल 1 था आई ट्राइड रिच पीपल हैबिट फॉर 24 आवर्स एंड टाइटल 2 इज़ व्हाई एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू लोनलीनेस। एंड देन आई सेलेक्टेड द फर्स्ट टाइटल एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। इसीलिए मैंने पहले स्टेप में कहा कि एनालाइज़ द डिटेल्स। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको कोई स्क्रिप्ट पकड़ा पकड़ा देंगे, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। क्लाइंट्स आपको सिर्फ टाइटल देते हैं ना, वो क्लाइंट्स मुझे भी पसंद नहीं। मुझे टाइटल मत दो लेकिन मुझे डिस्क्रिप्शन दो, वो काफ़ी बेहतर है। डिस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट ये दोनों काफ़ी सॉलिड चीज़ है। सो इसी वजह से आपको पहले डिस्क्रिप्शन देखनी है वीडियो की। हालांकि अभी हमारे क्लाइंट ने हमें 100% क्रिएटिविटी दे रखी है, जो कि बाय द वे एक डिज़ाइनर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लाइक बहुत, व्हेन आई से बहुत, देन इट रियली मीन्स बहुत बड़ी बात होती है। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो देन आपको हल्का-फुल्का थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है आपके क्लाइंट के टेस्ट का। सो आप थोड़ा बहुत उसके मुताबिक बना सकते हो अपना जो डिज़ाइन है। सो इसी वजह से मैं आपको बाय द वे ये डिस्क्रिप्शन जो है ये भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सारी डिटेल्स दे दूँगा, रॉ फाइल्स और जो पीएसडी फाइल है फॉर श्योर वो भी दे दूँगा। आप उसके साथ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन द क्रिएटर हैज़ गिवन अस द रॉ इमेजेस। रॉ इमेजेस हमें दे रखी है एंड मैंने ऑलरेडी इन सब को डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर। देन वी कम टू स्टेप 2 व्हिच इज़ स्केच। स्टेप 2 में हम अपना एक रॉ सा स्केच बनाएँगे। अगर आपके पास लाइव क्लाइंट है, जो कि मेरे पास पहले नहीं था बट स्टिल अभी है, अभी मैं लाइव स्केचेस, रॉ स्केचेस मतलब भेज सकता हूँ। आप सिमिलरली आप जो आपके स्पेशली आईआरएल थंबनेल वाले क्लाइंट्स हैं, उनको स्केच भेज दो। आपके पास जितने भी आइडियाज़ आएँगे, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 10, आप उन सबको स्केच कर लो। चाहे आप फिग जैम में कर लो, मैं भी फिग जैम पर हूँ, या चाहे आप मेरी तरह पेन एंड पेपर पे कर लो। मैं बाय द वे एक ऐसा टाइप का बंदा हूँ जिसको आइडियाज़ सिर्फ़ पेन एंड पेपर पे आता है। अभी मेरे पास एक हाथ में ये मेरा वाई का मार्कर है और मेरे पास एक पेपर हो, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अदर देन दैट आई कैन नॉट ड्रॉ इन फिग जैम। मैं अपने क्लाइंट्स को भी पेपर पर ही भेजा करता था बाय द वे पहले। एंड दिस यूज्ड टू वर्क। ये हर किसी का स्टाइल होता है। स्टेप 2 में हमें स्केच करना है, एक रफ सा स्केच, ताकि हमें आइडिया हो सके और उसके बाद हम अटके ना डिज़ाइन में। आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अटकेंगे फिर डिज़ाइन में। देन वी कम टू स्टेप 3 व्हिच इज़ डिज़ाइन। नाउ मेनी पीपल हैव स्टेप 3 एज़ कलेक्टिंग एसेट्स। बहुत सारे लोगों का होता है कि वो पहले एसेट्स जमा करते हैं। यहाँ पर मैंने एसेट्स दे रखे हैं, मतलब वो पहले जाकर इन सारे एसेट्स को जमा कर लेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा अपना स्टाइल है। मैं जाकर डिज़ाइन में से जाकर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्च कर लूँगा कि मुझे लैंप चाहिए, तो मैं लैंप सर्च कर लूँगा और यहाँ पर मैं क कोई भी लैंप उठा लूँगा फिर। मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं पहले एसेट्स जमा करूँ, बट हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। देन आई हैव द स्टेप 3 व्हिच इज़ एज़ डिज़ाइन। नाउ वी कम टू द फाइनल डिज़ाइन व्हिच इज़ डिज़ाइनिंग दिस थंबनेल। एंड फॉर दिस थंबनेल आई हैव चोज़न ट्रांसफॉर्मेशन लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग। ये इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्यूरियोसिटी। अब लोगों को क्यूरियोसिटी जगेगी कि ये बंदा इतना गरीब था और अगर इसकी लाइफ़स्टाइल ये हो गई है, तो उसके बाद इसकी लाइफ़स्टाइल कैसे होगी? अब ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारता होगा? तो इस क्यूरियोसिटी में लोग क्लिक कर देंगे। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द डिज़ाइनिंग पार्ट। लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, तो अभी हमें कंट्रोल एन दबाना है यहाँ पर। 1920 बाई 1080 रेजोल्यूशन का हमें एक जो फाइल है वो बनाना है। एंड रेजोल्यूशन वी विल कीप द रेजोल्यूशन एट 300। वी विल कीप इट फॉर मैक्स क्वालिटी एंड देन वी विल कम हियर। पहले अभी हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये मैंने बैकग्राउंड दे रखा है आपको। एंड बाय द वे ये जो सारी चीज़ें
लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड वाले बंदे की चीज़ें हैं। एंड जो मैंने आपको राइट साइड में दे रखी है, ये राइट साइड वाले बंदे की चीज़ें हैं। एंड जो ये 2 चीज़ें मैंने बीच में दे रखी है, ये टेबल और ये बैकग्राउंड, ये दोनों तरफ की है, ठीक है? सो नाउ वी विल कम हियर, वी विल फर्स्टली ड्रैग आवर बैकग्राउंड। हम अपने बैकग्राउंड को लेंगे, इसे हम कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी के साथ इसे हम बड़ा करेंगे एंड वी विल फर्स्टली सेपरेट इट। आई वांट दिस पार्ट, ये दीवार मुझे चाहिए। अब हमें इसे लाज़ो टूल की मदद से रैंडमली रैंडमली दिमाग नहीं लड़ाना, बहुत जो है वही लड़ाओ। ये करो, इसे ख़त्म करो, ये है, ये आपने सेलेक्ट करना है एंड देन आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल टूल है, आपको ये सेलेक्ट करना है, देन वी विल मेक अ रेक्टेंगल विद इट एंड कीप इन माइंड कि राउंडनेस इसकी 0 हो। इसका कलर हम रखेंगे वाइट, इसका हम वाइट कलर रखेंगे, इसको हम ला देंगे बीच में, ठीक है? ये इसका बीच का हिस्सा है एंड देन वी विल डिलीट दिस पार्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि फिक्र ना करो, क्योंकि उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने उड़ा दिया ये पार्ट। देन वी विल कम अगेन हियर एंड वी विल टेक दिस बैकग्राउंड अगेन। हम ये बैकग्राउंड लेंगे, इससे हम उतना ही बड़ा करेंगे और मुझे अब इसकी साइड की भी दीवार चाहिए मुझे, तो इसको भी मैं बड़ा करने वाला हूँ इतना सा। I'll hit enter, I'll mask it, I'll take the lasso tool। मैं इसकी सिमिलरली इसके इस साइड को अब हटा दूंगा, सिंपल। शिफ्ट F5 करके ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ओके एंड देन ये ख़त्म। अब मैं इसके इस वाले हिस्से को मैच करूंगा। अब हमें इसके इस वाले जो साइड है, इसे हमें यहाँ पर फिट कर देना है। इसे हम अगेन रिमूव कर देंगे, ठीक है? शिफ्ट F5 डिलीट, और ये दोनों आप देख सकते हो ये काफ़ी बराबर हो चुके हैं हम। एंड वी हैव क्रिएटेड द बैकग्राउंड, हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है और हमारे पास अब ये बैकग्राउंड बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है? अब हम आते हैं इस लेफ्ट साइड की तरफ। हम पहले इस लेफ्ट साइड की तरफ को रिक्रिएट करेंगे, देन उसके बाद हम इस साइड वाले को क्रिएट करेंगे, ठीक है? इस वाली साइड पे हम आते हैं, ये लेफ्ट वाली साइड। हमें पहले जाना है कर्व्स में। हम पहले कर्व उठाएंगे और इसे हम देंगे एक एस कर्व। एस कर्व कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है बेहतर। सो हम एक हल्का सा एस कर्व क्रिएट करेंगे, हल्का सा, नॉट टू मच। वी विल क्लिप इट यूजिंग ऑल्ट एंड हम यहाँ पर इन दोनों लेयर्स के बीच में आकर ऑल्ट दबाकर इसे क्लिप कर देंगे। देन आफ्टर क्लिपिंग इट वी विल कम टू कलर लुकअप। कलर लुकअप में आकर आपको मुझे इसे एक नाइट सा लुक देना है। मतलब आपने देखा होगा जो सुस्त बंदे होते हैं मेरी तरह, वो रात भर जागते रहते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग दैट लुक। वी विल चूज मून लाइट फॉर दिस। हम मून लाइट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर से भी आप क्लिप कर सकते हो। हमने यहाँ पर से इसे क्लिप कर लिया। ओपेसिटी हमें इसकी डाउन कर देंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है। ओपेसिटी हम कर देंगे इसकी 70%, ठीक है? ठीक है, ये हल्का सा हिल गया था। इसकी ऑपेसिटी हमने कर दी है 70%। अब उसके बाद हम आ जाएंगे ब्राइटनेस पर। इसकी ब्राइटनेस हम डिक्रीज कर देंगे क्योंकि ये बहुत ब्राइट है। हमें इसको नाइट वाला सीन बनाना है, तो ये -38 जस्ट वर्क्स फाइन फॉर मी। हमने इसे कर दिया और हमने बाय द वे इसे क्लिप करना है। इसे क्लिप करने के बाद देन वी विल कम अगेन हियर एंड वी विल क्रिएट एन एक्सपोजर लेयर। एक्सपोजर लेयर की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, बट लेटर ऑन वी विल नीड दिस। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, सो वी विल क्रिएट इट राइट अवे, राइट नाउ। हम इसे कर देंगे कंट्रोल आई, मतलब इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद हम इसे कर देंगे वापस से क्लिप और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे ऐसे ही छोड़ने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और अब हमें अपने जो
ये एसेट्स है, ये बैकग्राउंड में, ये जो सारी चीज़ें आप ये जोकर का पोस्टर देख सकते हो, ये स्टार वॉर्स, ये टेबल, अब हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। उन सब चीज़ों को करने के बाद फिर हम कैरेक्टर को ऐड करने वाले हैं ताकि हमारा अपना काम आसान बने, ठीक है? नाउ वी विल फर्स्टली ऐड दिस बेड। ये मैंने आपको एक एसेट्स का पीएसडी फाइल दे रखा है, आप वहाँ से जाकर जो मर्ज़ी चाहो उठा सकते हो। एंड बाय द वे कोई हर्ज नहीं, अगर आपका मेरी तरह नहीं बनता, मुझसे बेहतर बनाओ, मुझसे बेहतर नहीं बनाते, मुझसे गंदा बनाओ, लेकिन बनाओ। पॉइंट ये है, बनाओ। जस्ट क्रिएट व्हाट यू कैन। ये मुझसे थोड़ा नीचे हो गया था, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके आने वाला हूँ, ताकि मैं इस बेड को यहाँ पर अच्छे से प्लेस कर सकूँ। मैंने यहाँ पर अब ये अपना बेड जो है ये प्लेस कर दिया। ये थोड़ा अनटाइडी सा बेड है, इसके बगैर में आई गेस ये चाय है, ये भी आ गया हमारे पास। ये चाय लवर है। ये हमारे पास आ गया इसका बेड। बेड ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे ये टेबल, बीच बीच में से उठाएंगे हम ये टेबल। टेबल बीच में इसीलिए है क्योंकि ये हमें दोनों साइड में इस्तेमाल करना है। एंड वी विल, हम इसे चौड़ा कर देंगे, इसे हम बेड के पीछे धकेल देंगे। एंड वी विल पुट इट हियर। इसे और चौड़ा करो, इसे हम ये रख देंगे कहीं यहाँ पर, ठीक है? कहीं यहाँ पर हम इसे रखेंगे। एंड नाउ वी विल कम अप विथ द लैम्प, आई बिलीव। लैम्प को भी हम, एंड बाय द वे ये सारी जो ऑब्जेक्ट्स मैंने दी हुई है आपको, ये सारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्टेड है, सो यू डोंट हैव टू वरी। इसे हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर, हाँ मस्त लग रहा। देन वी विल कम एंड ग्रैब दिस चिप्स। ये जो चिप्स है इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। इससे हम ये आप देख सकते हो ये बाहर जा रहा है। अगर हम इसे मास्क करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, सो इसीलिए मैं इसे पपेट वार्प करने वाला हूँ। एडिट में जाकर पपेट वार्प, पपेट वार्प से आप इसकी डायरेक्शन को हल्का सा चेंज कर सकते हो ताकि ये और ज़्यादा नेचुरल भी लगे, ठीक है? ये कर दिया आपने। वी विल जस्ट मेक इट काइंड स्मॉलर, बहुत नहीं, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। और ये ले, हमने इसे थोड़ा सा छोटा बना दिया। अब ये परफेक्टली वहाँ पर बैठ रहा है। ये सारी डिटेलिंग है ताकि मज़ा आए डिज़ाइन में, वरना हम ये सिंपल ये दोनों कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं बट वैसे मज़ा नहीं आएगा। हमने ये ऐड कर दिया लैम्प और वो। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर और हम उठाएंगे ये वाला पोस्टर। ये वाला जोकर का पोस्टर हमने पकड़ा, इससे मैंने करा छोटा। एंड इसे छोटा करने के बाद वी विल पुट इट बिहाइंड द लैम्प। ये लैम्प है आई बिलीव, हाँ ये लैम्प है। हम इसे लैम्प के यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इससे। ज़्यादा अपने एलिमेंट सेट नहीं करने या ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना, क्योंकि वो फिर क्लटर ऐड कर देगा डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में क्लटर का मतलब होता है कि डिज़ाइन नहीं चलेगा फिर। ये स्टार वॉर्स का जो भी है ये मैंने पोस्टर उठाया, इसे मैंने बड़ा किया, इसे मैंने यहाँ पर सॉर्ट ऑफ ऐड किया। एंड हियर वी गो, वी हैव द बैकग्राउंड रेडी। नाउ वी विल टेक दिस बैंडेज सॉर्ट ऑफ थिंग। ये बैंडेज कहलाता है, पता नहीं क्या कहलाता है, ये जो भी है, इसे हम उठाएंगे, इसे हम यहाँ पर ला देंगे, इसे यहाँ पर रख देंगे सॉर्ट ऑफ। ओके, ये अच्छा लग रहा। यहाँ पर ताकि वो थोड़ी रियलिज्म वाली फीलिंग आए ना, कि हाँ वाकई में बंदा गंदा है। इससे हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। एंड या द बैकग्राउंड इज ऑलरेडी लुकिंग वी गुड। एंड बाय द वे आपको इसकी रियलिज्म की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि वो हम बाद में कर देंगे, वो मैं कर दूंगा। वो सारा कुछ हम एक साथ में कर देंगे,
ताकि सब एक साथ में हो। जब मैं एक बिगिनर था तो मैंने सबको पहले एक ऑब्जेक्ट ऐड किया था मैंने, एंड देन आफ्टर दैट मैंने उसको शेडो दिया था, फिर एक ऑब्जेक्ट, फिर शेडो, फिर इफेक्ट्स। बहुत काम बढ़ गया था मेरा। एंड यू डोंट हैव टू डू थिंग्स इन दैट वे। आप पहले अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड करो, एंड आफ्टर दैट सबको एक साथ शेडो दो, एंड सबको एक साथ जो आपको ह्यू या सेचुरेशन या जो भी देना है साथ में दो। ऐसा आपका काम और वर्क फ्लो तेज हो जाएगा। एंड बाय द वे ये जो मॉन्स्टर का कैन है इसमें भी पपिट वार्प लगा हुआ है। मैंने इसमें हल्का सा पपिट वार्प लगा दिया था ताकि ऐसा लगे कि बंदे ने पूरा कैन पी रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पी लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, पूरा पी रखा है बंदे ने। एंड देन वी विल कम अगेन, टेक द मॉन्स्टर कैन अगेन, वी विल रिसाइज इट। हम इसे और छोटा करेंगे। इससे छोटा करने के बाद हम इसे रख देंगे यहाँ पर कहीं पर। ओके, एकदम बंदे ने पूरा मॉन्स्टर मॉन्स्टर खाया हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा मेरे इस डिज़ाइन में एक कैन यहाँ पर समवेयर अराउंड, पता नहीं कहाँ गया, यहाँ पर कहीं पर, हाँ यहाँ पर एक कैन है, उस वो कैन ये है। आप इस कैन को लो, इसे छोटा करो, यहाँ पर समवेयर हम ऐड कर देंगे। आपको बस रैंडमली प्लेस करना है ताकि एरिया मैसे लगे, ये गंदा बंदा है। सो हमें इसके रूम को भी गंदा ही बनाना है। एंड यू सॉ दैट कि ये रेड में था, सो हमें इसे ह्यू सैचुरेशन देना है। क्लिप, वी विल कम टू द फर्स्ट वन, सायोनोटाइप, एंड देन वी विल मेक इट रेड। इसके सैचुरेशन को भी हम बढ़ा देंगे। इसके लाइटनेस को मत छेड़ो, ये लाइटनेस बड़ी गंदी चीज़ है, या थोड़ा सा कम करो, चलता है इतना, ये करो। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये पेपर। ये काफ़ी ब्लर है, और इसकी हमें ब्लर वर्जन ही की ज़रूरत थी। आप इसे यहाँ पर कहीं पर रख सकते हो। ओके, एंड ये जो बेड है, अभी मैं इसे कंट्रोल टी करूँगा क्योंकि हमने अपने सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए। अब मैं इसे कंट्रोल टी करूँगा और इसे हम करेंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में आने के बाद हम इसका थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे क्योंकि ये अभी एकदम इस ऐसा नहीं लग रहा कि ये डिज़ाइन के अंदर है। ऐसा लगना चाहिए कि ये इस बंदे के कमरे के अंदर ही है, ये इसी का बेड है, हमने नहीं लगाया, ये इसी का बेड है। सो हम आ जाएंगे यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत खेलना है बस। देखो, ये करो, ये करो, बस मस्त। नाउ वी आर गुड टू गो। एंड यहाँ पर एक जोकर का पोस्टर आई गेस रहता है समवेयर अराउंड हियर आई बिलीव। एंड बेड का साइज मुझे थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है, मैं इसे बड़ा कर दूंगा, ये अच्छा लग रहा है। ये हमारी ओवरऑल जो बैकग्राउंड है अब वो रेडी हो चुकी है लेफ्ट साइड वाले बंदे के लिए। ओके, सो हमें यहाँ पर कंट्रोल ओ करना है, और यहाँ पर मैं आपको इसकी ड्राइव की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इन सारे इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ वी विल सेलेक्ट दिस पर्सन, इसको हम सेलेक्ट करेंगे बाय सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये मेरा 2026 है तो ये इसमें सेलेक्ट सब्जेक्ट है, एंड ये AI फीचर्स इस्तेमाल करने वाला है बाय द वे। वी विल सेलेक्ट इट, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। वो जो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं हम इसे लाजो टूल की मदद से कवर करेंगे, मतलब खुद। अभी हमने ये सेलेक्ट कर लिया। वी विल कम हियर, वी विल ड्रॉप इट हियर। हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अब कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि जब आप अपने इमेजेस को बड़ा या छोटा करेंगे वो रस्टराइज नहीं होंगे,
मतलब उनकी क्वालिटी ड्रॉप नहीं होगी। एंड द सेकंड बेनिफिट इज़ कि जब आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हो, आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जब जाएँगे यहाँ पर, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके मुँह पे ये व्हाइट ब्रश फेर दूँ, यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँ, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं इसे कंट्रोल एस करूँ, यहाँ पर मैं वापस आऊँ, ये देखो, ये वैसा ही है। वी विल हिट कंट्रोल एस अगेन एंड सी, ये वापस वैसा ही हो गया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप अपनी एडजस्टमेंट कभी भी बदल सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। ना अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत हल्का-सा। विल ऐड दिस हियर। हम उसके बाद जाएँगे फ़िल्टर्स के मेन्यू में, कैमरा रॉ फ़िल्टर्स। कैमरा रॉ फ़िल्टर्स में आने के बाद हम इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बहुत ज़्यादा करेंगे, ये ज़्यादा नहीं करना, और एक्सपोज़र को बहुत ज़्यादा मत करो। अगर आपको 0.05 करना है तो कर दो, लेकिन बहुत ज़्यादा मत करना, एक्सपोज़र बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। हाइलाइट्स को ज़्यादा करना, क्योंकि ये हाइलाइट्स क्या करेगी, जो हाइलाइटेड जगहें हैं, मतलब जो जिन जगहों पर इस स्क्रीन की रोशनी पड़ रही है इस बंदे के ऊपर, उन जगहों को ये हाइलाइट कर देगा। ये देखो। एंड हम सिमिलरली इनके शेडोज़ को, ब्लैक्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा करेंगे। बहुत ज़्यादा मत करना, बहुत ज़्यादा करने से फिर ये जो इसके बैक के एरियाज़ हैं, ये भी विज़िबल आना शुरू हो जाएँगे और हम वो नहीं चाहते कि वो विज़िबल हो। एंड we will increase the texture a bit, we will increase the clarity a bit, and we will increase the orange saturation and the red saturation a bit, I guess, and sharpen कर देंगे हम इसे, and we will hit OK। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। नाउ आपने हम मेरे डिज़ाइन में यहाँ पर ये देखा होगा कि मैं यहाँ पर इस बंदे के हाथ में एक तकिया भी है। अब ये तकिया मैंने कैसे ऐड किया? क्योंकि अगर मैं इस तकिए को यहाँ पर लेके आऊँ, उप्स ये बड़ा है। अगर मैं इस तकिए को यहाँ पर लेके आऊँ तो ये इसके हाथ के ऊपर होगा फिर। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये इसकी पूरी बॉडी की उस तरफ हो जाएगा फिर। तो हमें क्या करना है? हाँ, फर्स्टली वी विल मेक दिस इनविजिबल, वी विल हिट कंट्रोल जे, इसे हम कंट्रोल जे करेंगे इसी बंदे के लेयर को। और अब हमें क्या करना है कि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसका हाथ चाहिए। वी डोंट नीड एनी ऑफ द अदर बॉडी पार्ट्स, वी जस्ट नीड द हैंड। हमें इसका ये पूरा हाथ चाहिए जिसमें ये फ़ोन तक यूज़ कर रहा हो। अभी इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। आपको बस एलिमेंट ऐड करने हैं, देन उसके नीचे शैडो देनी है, कुछ और एडजस्टमेंट्स करने हैं, एंड देन बूम, आपका डिज़ाइन बन गया। ये देखो, अब ये देखो, इसका हाथ मैंने अलग कर दिया, फिर भी ये इसके साथ ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डुप्लीकेट किया है, ये देखो। अब इस तकिए को अगर मैं इसके बीच में लाऊं, अब चेक करो। आई नो कि ये थोड़ा बहुत यहाँ पर वो हो रहा है, बट आई विल फिक्स दैट। लेकिन अभी आप ये देखो कि अब ये इसके बीच में आ रहा है ना? अभी आपको यहाँ पर इसे जहाँ भी प्लेस करना है, आप उसे प्लेस कर दो। ये एक्स्ट्रा डिटेल के लिए है ये तकिया। ये सारा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए ही मैंने लगाया। ये हाथ इसका, अब ये हाथ में इसकी कोई मसला है ज़रा, हम फोरग्राउंड कलर वाइट सेलेक्ट करेंगे, एक्स से हम इसे बदल सकते हैं। हम इसे वाइट सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट पेंटिंग इट। ये हार्ड ब्रश है, ये हमें सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करना है एंड देन वी विल स्टार्ट पेंटिंग इट अ बिट। विल डू दिस। अब ये देखो, ये बंदा, हालांकि ये इसकी तरह रियलिस्टिक नहीं लग रहा, ये देखो, ये काफ़ी रियल लग रहा। क्यों? उसकी वजह है शेडोज़। मैंने यहाँ पर शेडोज़ कर रखी है। एंड नाउ मैं इसके बैकग्राउंड पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा क्योंकि इसकी बैकग्राउंड मुझे तो अच्छी नहीं लग रही। मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ ज़रा। यहाँ पर मैंने इसके बेड का साइज़ को थोड़ा बड़ा किया, ताकि इसका बेड मुझे सही से प्रॉपर दिख सके। मैंने इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज किया,
मैंने ये जोकर वाला जो पोस्टर है मैंने इसकी जगह पर ली एंड आई डिड सम लिटिल रिफाइनमेंट्स ताकि डिज़ाइन बेहतर लगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है शेडो देना। हम इसे शेडो देंगे ताकि ये और रियल लगे। अब ये वो वाला पार्ट है जिसमें हम इसमें शेडो ऐड करेंगे ताकि ये रियल लगे। हम अभी यहाँ से शुरू करते हैं। हम अभी एक्चुअली ये जो एक्सपोजर लेयर हमने दी थी इसी से शुरू करते हैं। हम अपनी ओपेसिटी को रखेंगे 40 पर एंड अपने फ्लो को रखेंगे 30 पर। ये देखो ये हल्की हल्की सी शेडो देनी है बस, ज़्यादा नहीं। ये एंड में जाकर बहुत सॉलिड रिजल्ट निकाल कर देती है हमें। हालांकि ये अभी छोटी छोटी सी है बट स्टिल। ये बेड के नीचे हमारे पास हम दो तरह की शेडोज ऐड करते हैं बाय द वे, जिनको नहीं पता। पहले हम एक ऐसा नॉर्मल सा स्प्रे देंगे इसका एंड देन वी विल गो डीप डाउन। यहाँ पर हम इसकी थोड़ी जो असली वाली शेडोज है डीप शेडो हम ऐड करेंगे। मैं इसे डीप शेडो कहता हूँ। अब आप देखो शेडो ऐड करने से ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ उसके अंदर है। उसके बावजूद हम इसके ऊपर और भी एडजस्टमेंट करेंगे जिसके बाद ये बहुत रियल लगने लगेगा एक हद तक। लेकिन हमें इसे बहुत रियल भी नहीं बनाना मूवी पोस्टर की तरह। मैंने एक बार क्लाइंट के लिए एक गलती की थी। अपने जो ये है थंबनेल, उसको मैंने एक मूवी पोस्टर की तरह बना दिया था। मैंने जितनी फोटो मैनिपुलेशन मुझे आती थी यूट्यूब से सीखी थी मैंने सब अप्लाई कर दिया था। अब उसके चक्कर में क्लाइंट को वो पसंद आया नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। ये मैंने एक मिस्टेक की थी पहले। आपको बहुत रियल नहीं बनाना इसे। रियल बनाना है लेकिन बहुत रियल नहीं बनाना। और रियल भी आप तभी बनाते हो जब आपका वो जो थंबनेल है वो डिमांड करे। जैसे कि टेड चैनल के थंबनेल्स। एक बंदा सिंपली स्टेज पे होता है, वो सिंपली अपना स्पीच डिलीवर कर रहा होता है एंड सो ऑन। अब वो रियल लग रहा होता है एंड अल्टीमेटली वो अथॉरिटी बिल्ड करता है फिर, और उस चक्कर में लोग क्लिक कर देते हैं फिर। सो वी यूज दैट रियलिज्म इन सम केसेस। हर चीज़ अपनी जगह इस्तेमाल होती है डिज़ाइन में। ओके, सो यहाँ पर हमने इसे थोड़ी बहुत शेडो दे रखी है। अब ये देखो मैंने इसे सिर्फ डीप शेडो दी, ये गंदा लग रहा है। लेकिन अभी अगर मैं इसको थोड़ा वो करूँ स्प्रेड करूँ, ये देखो मैं इसकी इर्द गिर्द सिर्फ अपना ब्रश फेर दूँ, ये काफ़ी स्प्रेडेड लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, काफ़ी लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ करा है। अब इस टेबल के इर्द गिर्द भी हम थोड़ा बहुत हम शेडो ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये अंडरलाइनिंग जो लेयर है इसे हम यहाँ से ऑल्ट दबाकर आप इसे डीअटैच कर सकते हो एक दूसरे से। आपने इसे यहाँ पर लाना है, ये और रियलिस्टिक रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा। सिमिलरली सेम चीज़ वाइट के साथ करो, ये देखो ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको जनरेट करके देगा। ओके, then we will come to the walls. We select the exposure layer again. We do the same thing here and so on with the other ones. अब ये जो बैंडेजेस है लेयर सेलेक्ट करें। वी कम टू द ड्रॉप शेडो। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है वो एक्सपोजर वाली चीज़ें करने की। आप ये ना भी करो तो भी ठीक है, बट मुझे अपने डिज़ाइंस को लेकर थोड़ी चुल मची रहती है। सो आई विल ऐड दिस सॉर्ट ऑफ, ये ज़्यादा नहीं, हल्का सा हल्का सा। बेड के ऊपर भी हम एक्सपोजर लेयर बनाएंगे। ये देखा, कंट्रोल आई इन्वर्ट। यहाँ पर मतलब बेसिकली आपको आपको आइडिया हो गया होगा शायद। अभी आपको बस रियल दिखाना है इसे। रियल दिखाने के लिए शेडोज क्रिएट करनी है बस, दैट्स इट। ये देखो ये काफ़ी रियल लग रहा है। मैं आपको इसको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, एक मिनट।
इवन अगर मैं इसे और स्लाइटली शेडो दूँ, ये देखो, ये बिफोर, या आफ्टर, ये बिफोर, या आफ्टर, आपको भी यही चीज़ दोहरानी है अब। हाँ, हम इसे थोड़ा एक्सपोजर देंगे, ये देखो, ताकि ब्राइट लगे थोड़ा बंदा। और हम यही एक्सपोजर याद रखना है इस हाथ के लिए लाओ, ताकि दोनों सेम लगे, दोनों में डिफरेंस पैदा ना हो ज़्यादा। और ये बाय द वे, इस पीएचडी में आपको ये बंदा शायद ज़्यादा शार्पर दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने एआई से लियोनार्डो डॉट एआई है, उससे मैंने इसे इन्हेंस कर रखा है, लेकिन हम वो उसके बाद भी कर सकते हैं एक्चुअली। नाउ वी विल कम टू दी सेकंड वन। यहाँ पर हम इसकी जो सेकंड वाली है, ये वाला रिक्रिएट करेंगे। ये हम अब इसके सेकंड वाले के लिए मैंने आपको इस जो मैंने आपको ड्राइव लिंक दे रखी है, अब वहाँ से जाकर ये वाली जो पिक्चर है इससे सेलेक्ट कर लो, और हम अभी इसके सर को उड़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें ये करना है, मतलब इसको हमें दिलवाना है एक सूट। ये इसका सर अलग है, ये सूट अलग है। मैं ये बाय द वे एआई से भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये कॉन्टेक्चुअल टास्क बार है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, इसकी शर्ट को सेलेक्ट करके, इसकी शर्ट का कलर, साइज जो भी मैं बदलना चाहूँ मैं बदल सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाला। ये ट्यूटोरियल सबके लिए है, चाहे जो पेड वर्जन यूज़ करते हो या चाहे मेरी पुराने वर्जन की तरह पेड वर्जन यूज़ ना करते हो। सो हियर इज़ द सूट, एंड यहाँ पर है इसकी बॉडी। एंड याद रखें, जब आप इसका सर उड़ा रहे हो, जब आप इसका किसी भी अपने ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का सर अलग कर रहे हो, तो आपने यहाँ से करना है, यहाँ से। बहुत सारे बिगिनर्स गलती ये करते हैं कि वो यहाँ से कटना शुरू कर जाते हैं, यहाँ से गलत है। यहाँ से करोगे तो मिस्टेक है ये, यहाँ से करो, यहाँ से। ये पूरी गर्दन आनी चाहिए, और गर्दन के साथ साथ ये पूरा सिर। ठीक है, हम अब ये सेलेक्ट करेंगे, ये सिंपली हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी सर कट करके रखा है, हम इसे यहाँ पर ला देंगे, एंड वी विल टर्न इट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के बाद हम लाएंगे इस सूट को, जो मैंने आपको यहाँ पर फाइल में दे रखी है। आप इसे लाओ, यहाँ पर इसे रिसाइज करो अपने हिसाब से, यहाँ पर रिसाइज करो, यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर रखना है। देन वी विल टेक द हेड को यहाँ पर हम लेंगे, और ये आप नोटिस करो ये कर्व्ड है, ये टेढ़ा है, मतलब हम इसे स्टिल पपिट वाप से सीधा करेंगे। ये ओवरऑल इसे हम बड़ा करने वाले हैं अराउंड इसी के साइज का। कट, नाउ वी आर गेटिंग समवेयर। ये जो सूट है हम इसे मास्क करेंगे, और ये जो एरिया यहाँ से निकला हुआ है, शिफ्ट F5 करके हम इसे डिलीट कर देंगे। या अगर इसके सर को आप टिल्ट ही छोड़ दो, आई गेस ये काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जब इंसान टाई फिक्स कर रहा होता है तो वो अपने हेड को ज़रा सा ऐसा टिल्ट करके रखता है। और यू कैन जस्ट ऑल्टर इट, काइंड ऑफ, नॉट टू मच, बहुत नहीं करना। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ये देखो, गॉट। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लेंडर हो रहा है। यहाँ पर इस ब्लेंडर को फिक्स करने के लिए हम अगेन पपेट वार्प का इस्तेमाल करेंगे। पपेट वार्प, ये देखो, सिंपली हमने यही करना है बस। ये देखो, मतलब बेसिकली एडजस्टमेंट ही करनी है थोड़ा बहुत हमें अपना हाथ इधर उधर फेरना है, एंड वी कैन फिक्स इट इवेंचुअली।
ओके ओके, यहाँ पर से ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा बहुत बचता है ये, इससे हम ये 8 दबाकर मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ। ये मैंने करा फिक्स, ये मैंने करा फिक्स, ये मैंने करा फिक्स, ये मैंने करा फिक्स। अब ये से हम कर देंगे ओके, ये ओके हो गया। अब ये स्टिल लग रहा है असली, बट स्टिल ये बहुत असली नहीं लग रहा, और हमें बहुत असली चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत असली नहीं चाहिए, लेकिन हल्का सा असली चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगेन वही काम, ये जो एक्सपोजर लेयर है ये कॉपी करेंगे, ये जो बाकी लेयर्स का था इसे हम कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, ये अपनी नॉर्मल हालत में वापस चला जाएगा, एंड देन वी विल क्रिएट सम शेडोज हियर, बहुत हल्की सी, बहुत हल्की सी। उसके बाद हमें जो ये कॉलर है इसका, उसके ऊपर भी शेडोज बनानी है। ओके, ये हमने ऑल्ट दबाया, इसे क्लिक किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया, एंड अगेन वी विल कम हियर एंड मेक सम शेडोज हियर। ये एआई से भी आप कर सकते हो, अभी के लिए आप एआई से कर सकते हो। 2 साल पहले मैंने इसे नॉर्मली किया था, अभी भी नॉर्मली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है ये। नाउ वी विल कम हियर, ये सेलेक्टेड, एंड बाय द वे इसके लिए हम एक फोल्डर बनाते हैं, ग्रुप करते हैं इसे। कहाँ गया ये, हाँ ये आई बिलीव कहाँ तक है ये, यहाँ तक है। इसके बैकग्राउंड को नहीं, बट इससे, ये देखो, हम इसे ग्रुप करते हैं, इसकी साइट को नाम देंगे हम गरीब, ताकि हम थोड़े ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइज रहना मुझे यहाँ पर एटलीस्ट फोटोशॉप में पसंद है, रियल लाइफ में नहीं, बट फोटोशॉप में काफ़ी ऑर्गेनाइज रहना पसंद है। अगेन we will take our table, we will resize it, we will make it smaller, we will keep it at the back of our character. Okay, यहाँ पर हम रख देंगे। मुझे एक्चुअली इसके साथ काम करना पसंद है, ये इसके साथ काम करना मुझे बहुत पसंद है, ये ग्रिड्स के साथ। एंड अगर आपको जानना है कि मैंने ये कैसे किया, देन यू गो टू व्यू, यू गो टू गाइड्स, यू गो टू न्यू गाइड लेआउट, यू कम हियर, एंड यहाँ पर कॉलम्स को आपने 3 सेलेक्ट करना है, रोज को आपने 3 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अगर गटर 20 है बाय डिफॉल्ट, आपको उसको 0 कर देना है फिर, एंड यू जस्ट हिट ओके, एंड देन यू कम हियर। या इसके साथ मुझे एडजस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसके साथ काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बट विदाउट इट मैं थोड़ा सा लैग कर जाता हूँ फिर। हम इसे यहाँ पर रख देंगे, ये जो सूट है इसका हम सिर्फ यहाँ से फिल कर देंगे। देखो यहाँ पर इसका जो टेबल है, हम इसके टेबल को थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पर समय रख देंगे। यहाँ पर हम यहाँ से आकर इसकी जो ये वाटर बॉटल है, ये हेल्दी बंदा है, पता है, ये हेल्दी बंदा है, ये मॉन्स्टर नहीं पीता मेरी तरह, मैं भी नहीं पीता बाय द वे, ये पानी पीता है। यहाँ पर आकर इसकी पानी की बोतल को हमने प्लेस करना है। ओके, पानी की बॉटल को प्लेस करने के बाद वी विल कम टू दिस बुक्स, एंड दीज आर 2 अमेजिंग बुक्स बाय द वे। अगर आपने नहीं पढ़ी, आई वुड रिकमेंड कि आप पढ़ो, क्योंकि ये बहुत तगड़ी किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं ये, स्पेशली ये वाली किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये मैंने खुद पढ़ी है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़े आप। Okay, so other than those all stuff, we will come here, we will go to edit menu, we will come to perspective warp again, and we will just hit these things again, and हम इसे perspective warp देंगे, और उस I mean puppet warp करेंगे। ये देखो ये स्टिल ख़राब हो गया, हम इसे perspective ही warp कर देते हैं। चलो हाँ, ये बेहतर है, ये बेहतर है। एंड मेरी एटॉमिक हैबिट्स कहाँ गई, ये भी बहुत अच्छी किताब है,
सुपर किताब, ये मैंने पूरी नहीं पढ़ी, बट स्टिल ये बहुत अच्छी किताब है जितनी भी पढ़ी है मैंने। यहाँ पर रख देंगे हम इसको थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत ही जीनियस इंसान है, ये ऐसी किताबें पढ़ता है, ठीक है, हमने भी ऐसी किताबें पढ़नी है। देन वी विल कम हियर अगेन। यहाँ पर आने के बाद हम ये बाय द वे ये तीन ही चीज़ें हैं। ये पहला एक फ्रेम है, ये उसका पेपर है, ये उसका ग्लास है, ये ग्लास टेक्सचर है। मैं ये भी एआई के साथ कर सकता था, बट स्टिल मैंने ये गूगल से पिक किया है। पहले भी किया था, अभी भी कर रहा हूँ, ताकि आप सबको सिखा सकूँ। ये ग्लास का टेक्सचर, ये पेपर। पहले हम इस पेपर को लेंगे, इसे हम रीसाइज करेंगे, छोटा करेंगे एज ऑलवेज, एंड वी विल कम हियर, वी विल पुट इट हियर। हमें यहाँ पर कुछ, आपने देखा होगा अमीर लोगों के घर में थोड़ी बहुत मोटिवेशनल चीज़ें रखी होती है, उसके ऊपर कोटेशंस वगैरह होती है, एंड आई एम जस्ट डूइंग दोज ऑल थिंग्स। ओके, यहाँ पर हम इसे समवेयर प्लेस कर देंगे, काइंड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। वी विल कम हियर। हम जो ये है, ये ग्लास का टेक्सचर, इसे हम लेंगे, इसे हम यहाँ पर लाकर रीसाइज करेंगे उसके ऊपर। ओके, ताकि ये थोड़ा रियल लगे। याद रखना, रियलिज्म हमारा मकसद है, रियल बनाना है चीज़ों को, फेक नहीं रखनी। यहाँ पर आओ, ये फ्रेम जो है इससे उठाओ, यहाँ पर पेस्ट करो। ये वो भाई साहब, ये बहुत बड़ा है। वी विल जस्ट डू दिस एंड लक क्लीन एंड अमेजिंग। अब यहाँ पर आपको अपनी जो भी कोटेशन लिखनी है, आप इस पेपर के ऊपर, ये जो पेपर टेक्सचर है ग्लास, ये ग्लास है, इसको छोड़कर ये जो पेपर टेक्सचर है इसके ऊपर आपने जो अपनी मर्जी, अपनी कोटेशन है वो लिखनी है। वी विल कम हियर एंड वी विल, हम यहाँ पर बेबास सेलेक्ट नहीं करते, या यहाँ पर मॉन्स्टार्ट बैठता है। वी विल पिक रेगुलर फॉन्ट, ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है। वी विल से द मैजिक you are looking for is in the work you are avoiding। ये मैंने एक कोटेशन लिख दी और ये कोटेशन मुझे बहुत पसंद है। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हम इसे यहाँ पर रख देंगे। हालांकि इसकी कोटेशन यहाँ पर फोकस ऑन योर गोल्स टिल द फोकस इज ऑन यू, इसकी कोटेशन अलग है, इसकी कोटेशन अलग है, बट ऑफ कोर्स मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ इन सालों में, सो कोटेशन अलग ही रखूंगा। एंड देन वी कम हियर, वी पिक दिस ग्लास, ये जो मिरर है, हम मिरर को पिक करेंगे, मिरर को हम करेंगे रीसाइज, छोटा करेंगे। मिरर को छोटा करने के बाद हम इसे करेंगे पर्सपेक्टिव वॉप इन, पर्सपेक्टिव वॉप करके हम इसे दीवार, अब इसके मल्टीपल और तरीके हैं, बट आई एम टीचिंग यू द इजीएस्ट वेज एवर पॉसिबल। ये तरीका सबसे आसान है, वरना मैं बाकी तरीके भी अपना सकता हूँ, बट दिस इज फॉर टोटल बिगिनर्स। सो इसी वजह से हम वी विल कीप दिस ट्यूटोरियल एज सिंपल एज पॉसिबल। एक काम करता हूँ मैं, इसका सर आ रहा है मेरे बीच में। इट इज दैट सिंपल, इट इज रियली दैट सिंपल। ये देखो, सिंपल हो गया, नो झंझट, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप करोगे तो बहुत आसान होगा। दिस इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट डिज़ाइंस। और अभी मैं आपको मिलता हूँ इन सारी चीज़ों को शेडो देने के बाद, ठीक है? क्योंकि ये प्रोसेस मैंने बहुत दोहरा रखा है, अगर बार-बार दोहराऊँगा तो ट्यूटोरियल बोरिंग सा हो जाएगा फिर। ओके? सो आई विल जस्ट डू इट एंड कम बैक। ओके, सो अब मैं इनको फ़िल्टर मेन्यू में जाकर इन्हें कैमरा फ़िल्टर देने वाला हूँ, इसके सूट को और इसके चेहरे को। ओके, सो हमारे पास ये ओवरऑल डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। I can just make his eyes glow more, I can make his face glow more, but वो बात की बात है। Okay, so now we have got ready and we are ready for our master move। मैं इसे अपना master move कहता हूँ।
और वो है कर्व्स। मैं कर्व लेता हूँ और उसे ऑल द वे डाउन ले जाता हूँ। आई हिट कंट्रोल आई एंड देन आई सेलेक्ट बी फॉर ब्रश एंड आई कीप द ऑपेसिटी फॉर 40 एंड द फ्लो फॉर 30। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाकर एक डेप्थ क्रिएट करता हूँ और ये मेरा मास्टर मूव है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बट मुझे ये मज़ा आता है करने में। चाहे कोई भी थंबनेल हो, आईआरएल, पॉडकास्ट, फाइनेंस, जो भी हो, मुझे ये करने में मज़ा आता है और मैं ये करता हूँ। चाहे मेरे क्लाइंट के डिज़ाइन के लिए हो, चाहे अपना प्रोजेक्ट हो, चाहे जो भी हो, बट आई डू दिस एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि इससे एक काफ़ी अच्छी डेप्थ आती है। एज़ यू कैन सी, यू कैन डू दिस विद एक्सपोज़र एज़ वेल, सिंस यहाँ पर देखो ये क्योंकि कर्व है, ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के चक्कर में ये रेड हो रहा है। ये देखो, ये पहले नहीं था, ये रेड हो रहा है, बट आई विल कीप इट अगेन। स्टिल आई कीप इट, स्टिल आई चूज़ कर्व। मुझे फिर भी कर्व ही चाहिए, ओके? सो नाउ दिस इज़ रेडी, द होल डिज़ाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी है। मैं इस पर स्टिल काम कर सकता हूँ, मैं इसे स्टिल बहुत बेहतर बना सकता हूँ, बट सिंस दिस इज़ अ ट्यूटोरियल, वी विल कीप इट सिंपल। आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर लास्ट लेयर में कर्व्स में we will hit Control Shift Alt and E to merge all the layers together। हम यहाँ पर सारे layers को together merge कर लेंगे। इसे भी हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर उसके बाद हमें फिल्टर्स मेन्यू में कोई भी तब्दीली लानी हो, अगर हमें कैमरा रॉ फिल्टर में अपने कोई भी चेंजेस लाने हो तो हम चेंजेस ला पाए। स्मार्ट फिल्टर्स की यही अच्छी बात है। देन वी विल कम हियर एंड वी विल पुट सम कंट्रास्ट, वी विल पुट सम शेडोज, थोड़ा ब्लैक्स को ऊपर करेंगे, थोड़ा वाइब्रेंस देंगे इसे। यहाँ पर थोड़ी मैंने वैसे जो भी है वो दिया, एंड मैंने इसकी ऑरेंजेस को और रेड्स को थोड़ा ज़्यादा किया एंड येलो को, सिंस दोज आर द प्राइमरी कलर्स इन द डिज़ाइन आई बिलीव। मैंने इसकी शार्पनेस को थोड़ा ज़्यादा किया एंड डोंट वरी, हम इसे एआई में लेकर जाएंगे इसकी क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए। वी विल कम हियर, वी विल पुट सम विजिनेट, we will come here again, we will put some saturation here and again, and we will hit OK, and here you go, आपका डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ओके, सो नाउ वी विल हिट कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड डब्ल्यू इसे एक्सपोर्ट करने के लिए। हम इसे पीएनजी में या जीपेग में कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आकर हम जेपेग सेलेक्ट कर देंगे, सिंस दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूट्यूब। क्योंकि अगर आप जेपेग सेलेक्ट करते हो और अगर इसे 7th स्टैंडर्ड तक हाई तक लेकर जाते हो, फिर भी ये 1.4 MB ही रहेगा, ये ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप पीएनजी सेलेक्ट करते हो तो ये 3 GB से प्लस जाएगा। फिर आपको किसी वेबसाइट में जाकर इसे लाइक इसकी जो एमबी है वो कम करनी पड़ेगी, जो कि हेडिंग है। यहाँ पर से हम इसे बाइबेलिक शार्पर सेलेक्ट कर लेंगे, जेपेग एंड हाई टू 7th। हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे और जहाँ पर भी आप चाहो आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो आपको अभी यहाँ पर जेमिनी में आ जाना है, देन वी विल अपलोड द फाइल। यहाँ पर आई गेस ये वाली थी, हाँ ये वाली थी। वी विल गिव दिस प्रॉम्प्ट, जो कि मैं आपको इस अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ये आपकी पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी। लाइक आई जस्ट शो यू द रिजल्ट्स, और रिजल्ट देखकर आप पागल हो जाने वाले हो। मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स मेहंदी, इतने अच्छे रिजल्ट्स। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसने मुझे मेरी हाई क्वालिटी इमेज यहाँ पर आकर जनरेट कर दी है, और जैसा कि आप देख सकते हो क्लियर डिफरेंस है। ये काफ़ी बेहतर इमेज हमें जनरेट करके दे सकता है। एंड इफ़ यू डू इट विद लियोनार्डो डॉट एआई, ध्यान रहे कि मेरी तरह आप उसकी जो मैंने पहले ये गलती की थी, आप उसके एआई वाले अपस्केल को ज़्यादा मत करना। आप उसे ज़्यादा करोगे तो वो आपकी इमेज की थोड़ी उसको चेंज कर देगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर देगा। सो ऑलवेज कीप इट टू 0 और 1 एंड देन जस्ट अपग्रेड, एनहांस इट एंड सेव इट एंड देन यू आर गुड टू गो। ओके, सो आई बिलीव कि इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो रिगार्डिंग द डिज़ाइन और एनी अदर डिज़ाइन दैट यू वांट मी टू रिक्रिएट, जस्ट कमेंट बिलो और मैं जितना पॉसिबल होगा आंसर देता चला जाऊँगा। And if you want any future videos, then you can recommend me some ideas. I'll be working on them too. But for now,
हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।